अब से कुछ ही समय में वे रंग भवन में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। उनके आगमन पर हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनका माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे गणमान्य अतिथिगण शिक्षा मंत्रालय से जो हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, वो इनका अवलोकन कर रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि आज नई प्रवेशिकाओं और विशिष्ट मॉड्यूल्स का लॉन्च किया जाएगा माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा, और अब से कुछ ही समय में वे इस सभागार में यानी रंग भवन में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उल्लास के जो प्राइमर्स हैं, जो प्रवेशिकाएं हैं, वो इन स्टॉल्स पर उपलब्ध हैं, जिनका माननीय शिक्षा मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। चेक चेक। शिक्षा मंत्रालय के प्रोत्साहन से एनसीईआरटी द्वारा कई विशेष कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में से एक है उल्लास। माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ शिक्षा मंत्रालय के हमारे विशेष अतिथिगण गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर पपेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी स्क्रीन की ओर देखें। केंद्रीय विद्यालय एनसीईआरटी के हमारे ये नन्हे बाल कलाकार हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी इन बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर वेशभूषा में, कॉस्ट्यूम्स में हमारे ये नन्हे कलाकार यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करती हूं कि राष्ट्रीय बाल भवन, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के हमारे जो प्रतिभागी, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी तैयार रहें। हमारे सभी स्टूडेंट्स बैक स्टेज आ जाएं।
ये बच्चे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम्स में यहाँ पर हैं, ये केंद्रीय विद्यालय NCERT से आए हैं। ये स्टॉल जो है वो स्पेशल मॉड्यूल्स पर आधारित है। आज इनका डिजिटल रूप से भी विमोचन किया जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स देख सकते हैं, जहाँ अलग अलग टॉयज का इस्तेमाल किया गया है, पपेट्री का इस्तेमाल हुआ है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में भारतीय भाषा समर कैंप, प्रवेशिकाएं और विशेष मॉड्यूल्स, इनका माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा विमोचन किया जाएगा, जिसकी फिजिकल कॉपीज भी आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही इनका डिजिटल विमोचन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय में माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय के विशिष्ट अतिथिगण इस सभागार में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उनके आगमन पर हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे। भारतीय भाषा समर कैंप के विमोचन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ NCERT द्वारा विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनका अवलोकन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी अब हमारे बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उनके आगमन पर हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे। आज हमारा यह मंच बहुभाषा के स्पंदन से प्रमोदित हो उठेगा। और अब हमारे बीच आगमन हो रहा है माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, और शिक्षा मंत्रालय के गणमान्य अतिथिगण भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार।
भारतीय भाषा समर कैंप के विमोचन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय भाषा समर कैंप यानी शिक्षा और संस्कृति का संगम। यह समर कैंप बच्चों में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान, जागरूकता और रुचि बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। इसके माध्यम से बच्चों को न केवल भारतीय संस्कृति और बहुभाषीय शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि विद्यार्थी भाषा की महत्ता, प्रकृति और सामुदायिक जुड़ाव को भी महसूस करेंगे। इस साप्ताहिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से एकता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। इसके साथ ही यह बच्चों में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव उत्पन्न करने, बहुभाषी शिक्षण के जरिए शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को उनकी जड़ों और भारतीय परंपराओं से गहराई से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय अतिथिगण, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन को ज्ञान और आशा का प्रतीक माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं सम्मानपूर्वक हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षा मंत्री जी और गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इस परंपरा को सुशोभित करने हेतु मैं राष्ट्रीय बाल भवन के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से भी आग्रह करती हूं कि वे सरस्वती वंदना की सुरमय प्रस्तुति से वातावरण को सुसज्जित करें। सरस्वती वंदना की यह सुरमई प्रस्तुति हमारे समक्ष लेकर आए थे राष्ट्रीय बाल भवन के हमारे विद्यार्थी। हम उम्मीद करते हैं कि दीप की यह ज्योति सदैव हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से परिपूर्ण करे और हमारे जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आए। अतिथि देवो भव। अब अपनी भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे और आपको बता दें कि आज का ये स्वागत सत्र हम सभी के लिए बहुत ही विशेष अनुभव होगा, क्योंकि इसे प्रस्तुत कर रहे हैं वे बच्चे जिनकी मुस्कान और समर्पण हर दिल को छू लेता है। हमारे ये विद्यार्थी पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश से आए हैं। सर्वप्रथम
मैं कक्षा 11वीं की विद्यार्थी आस्था को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अंगवस्त्रम और हरित पादप भेंट कर ससम्मान आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। कक्षा 9वीं की विद्यार्थी सृष्टि को हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आदरणीय सचिव महोदय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय से श्री संजय कुमार जी को अंगवस्त्रम और हरित पादप भेंट कर ससम्मान आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हर्षदीप को हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आदरणीय अध्यक्ष महोदय भारतीय भाषा समिति पद्मश्री श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को अंगवस्त्रम और हरित पादप भेंट कर आज के इस कार्यक्रम में ससम्मान उनका स्वागत करें। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी सुरेश, आपको मंच पर हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आदरणीय निदेशक महोदय एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को अंगवस्त्रम और हरित पादप भेंट कर ससम्मान आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें महोदय। कक्षा 10वीं की विद्यार्थी साक्षी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आदरणीय संयुक्त सचिव महोदया स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय से श्रीमती प्राची पांडे जी को अंगवस्त्रम और हरित पादप भेंट कर ससम्मान आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और आज जितने भी हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे शिक्षाविद और साथ ही जिज्ञासु छात्र छात्राएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत की भाषाई विविधता दुनिया के लिए एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां असंख्य भाषाएं मिलकर भी एकता का ही संदेश देती हैं। ये हमारी भाषाएं ही तो हैं जो हमें समाज से जोड़ती हैं, हमें हमारी जड़ों से परिचित कराती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध विरासत तैयार करने का कार्य करती हैं। अब मैं हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण के स्वागत हेतु एनसीईआरटी के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करें आदरणीय निदेशक महोदय का। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। आज इस अनूठे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी, आदरणीय पद्मश्री श्यामू शास्त्री जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष, हमारे संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे जी और यहाँ पर मंत्रालय से उपस्थित सभी उच्च अधिकारीगण, केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई के चेयरपर्सन, सभी यहाँ पे उपस्थित आगंतुक मेहमान, हमारे अतिथि और प्रिय छात्र छात्राओं एवं शिक्षाविद जितने भी यहाँ पे हैं, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4.11 और 12 में शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए, सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए, भाषाई विविधता का आनंद लेने के लिए और उसके माध्यम से सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए। और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को बराबर का महत्व देते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा सभी के लिए सभी भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा हमारी प्राण है और हमारे एक संप्रेषण का
संभाग तो है ही, हमारी संस्कृति की द्योतक भी भाषा ही रही है और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की प्रेरणादायी जो पहल थी 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के एक एक सूत्र को लेकर के वे आगे बढ़ रहे हैं और भाषाई विविधता को लेकर उनके अंदर एक बहुत अद्भुत विचार हैं। और जैसा कि 17 अगस्त 2023 को हुई और देसिया 2 भाषाओं के प्राइमर डेवलप किए गए, उसके बाद तदंतर कार्य करते हुए 104 प्राइमर भारतीय भाषाओं में लॉन्च हो चुके हैं। आज भी हमारे 13 प्राइमर और लॉन्च होने जा रहे हैं। ये अद्भुत पहल है। इसी प्रकार से स्पेशल मॉड्यूल भी आज लॉन्च होंगे। 43 पहले बन चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, वेबसाइट पे उपलब्ध हैं और आज हम और 26 मॉड्यूल आज लॉन्च कर रहे हैं, जो भारत की विकास यात्रा से हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, समाज को अवगत कराएंगे। एक अनूठी पहल है और आपके सशक्त प्रेरणादायी नेतृत्व में सर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अनवरत रूप से समाज तक, स्कूल तक और सभी हितधारकों तक पहुंचा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि भाषा, प्रत्येक बच्चा एक अतिरिक्त भाषा कैसे सीखे, इसके लिए ये बड़ा प्रावधान किया गया है कि समर कैंप के माध्यम से, ये समर कैंप 7 दिन का चलेगा और प्रत्येक दिन की एक्टिविटी होगी इसमें और हर बच्चा एक नई भाषा सीखेगा और उस भाषा के माध्यम से शिक्षा के जो सोपान हैं उसके लिए खुलेंगे। तो एक बहुत अनूठी पहल है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर लाने के ये सब जो आयाम हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं और विकास यात्रा में हम सबका साथ देने के लिए इन आयामों पर आगे चलना जरूरी है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, जिनके प्रेरणादायी नेतृत्व में हम सतत रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक एक चरण पर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अच्छा सफलता सबको मिल रही है। मैं सचिव महोदय का स्वागत करता हूँ, वो भी हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, साथ देते हैं और भाषा समिति के जो अध्यक्ष हैं पद्मश्री चामू शास्त्री जी, वो इस भाषाई विविधता देश की, उसको किस प्रकार से शिक्षा से जोड़ा जाए और किस प्रकार से एकता का सूत्रधार भाषा है, इसको अभिव्यक्त करने के लिए वो भी कारगर रूप से हम सबके साथ प्रयास करते हैं। हमारे साथ जितने भी यहाँ पे साथी हैं, एनसीईआरटी के हैं और विविध शिक्षा संस्थानों से, केंद्रीय विद्यालय से, सीबीएसई से, मंत्रालय से, सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस विशेष अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। एक बच्चे के व्यक्तित्व को संवारने में भाषाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे उसे अपनी पहचान और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। अब मैं आदरणीय सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से श्री संजय कुमार जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। हाँ जी। माननीय मंत्री शिक्षा, भारत सरकार, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चामू शास्त्री जी, निदेशक एनसीईआरटी डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, हमारी संयुक्त सचिव सुश्री प्राची पांडे जी, शिक्षा मंत्रालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, नेशनल बुक ट्रस्ट के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ हमारे बीच में उपलब्ध स्कूली बच्चे, देवियों और सज्जनों, आज एक 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे माननीय मंत्री के कर कमलों से किए जा रहे हैं। पहला, भारतीय भाषा समर कैंप की शुरुआत, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, 13 भाषाओं में जो हम लोगों ने, एनसीईआरटी ने जो प्राइमर
विकसित किए हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के संयुक्त तत्वावधान में, उसे माननीय मंत्री के द्वारा उनका विमोचन किया जाएगा। और एनसीईआरटी के द्वारा जो स्पेशल मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, आज उनका भी विमोचन माननीय मंत्री के कर कमलों से किया जाएगा। भाषा हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है, भाषा हमारी संस्कृति का पहचान है और कहीं ना कहीं ये हमारे अभिन्न सोच का एक प्रमुख हिस्सा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा और बहुभाषा दोनों पर बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने विचार रखती है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जिसे हम प्रारंभिक शिक्षा एवं अंक ज्ञान कहते हैं, एनईपी कहती है कि ये मातृभाषा में ही इसे सीखना है, क्योंकि बच्चा उसी भाषा में कंफर्टेबल है, वो घर पर बोलता है, वही भाषा सुनता है। लेकिन मातृभाषा के साथ साथ जब उसमें प्रोफिशिएंसी आ जाए तो एनईपी यह भी कहती है कि उसे अन्य भाषाओं को भी सीखने की आवश्यकता है और जितनी ज़्यादा भाषा आप सीखें ये उतना ही उत्तम है। अभी कुछ दिनों पहले 98वें ज्ञानपीठ अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया था और आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ की अवार्ड से नवाजा गया। मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। वो 2 वर्ष की उम्र में दृष्टिबाधित हो गए, लेकिन उसके पश्चात भी वो कुल 13 भाषाएं बोलते हैं और उसमें वो लिखते हैं। और कहीं ना कहीं 250 किताबें उन्होंने विभिन्न भाषाओं में लिखी हैं। तो मुझे सहज ख्याल आया कि गुरु अरविंदो भी लगभग कहते हैं कि 30 भाषाएं बोला करते थे और उस 30 भाषाओं में से हो सकता है कि कुछ डायलेक्ट्स हों, लेकिन कम से कम 12 से 13 प्रमुख भाषाएं जिसमें विदेशी भाषाएं भी शामिल है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट थे। अंग्रेजी में एक शब्द है पॉलीग्लॉट, जिसे हम हिंदी में बहुभाषी बोलते हैं। तो ये बहुभाषी होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं तो सिर्फ 2 ही भाषा बोल पाता हूँ, लेकिन अब मुझे कभी कभी थोड़ा मलाल रहता है कि मैंने अन्य भाषाओं को नहीं सीखा। लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि बच्चे हमारे जो हैं, खासकर जो 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष की आयु में हैं, उस समय उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में इतनी ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है कि वो एक से कहीं ज़्यादा भाषाएं सीख सकते हैं। और हमें उन्हें एक ऐसा मौका देना है, जैसा कि एनईपी कहती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीख सके। और उसी के क्रम में भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चामू शास्त्री जी ने हमें प्रेरित किया कि हम एक ग्रीष्म अवकाश में अपने स्कूलों में एक भारतीय भाषा समर कैंप लगाएं। ये कुल 7 दिनों का कैंप है और प्रतिदिन हम 4 घंटे का हम लोगों ने सेशन रखा है, यानी कि आप कुल 28 घंटे, और इस 28 घंटों में आप अपनी भाषा के साथ साथ एक दूसरी भाषा जो वहाँ न बोली जाती हो उसे अवश्य सीखें। उसके क्या कुछ कंपोनेंट्स होंगे, यदि आप नीचे आए होंगे तो आपने नीचे के हॉल में देखा होगा कि वहाँ पर कुल 7 ऐसे फ्लेक्स बैनर्स लगे हुए थे और ये फ्लेक्स बैनर्स कई भाषाओं में लिखे हुए थे। लेकिन आवश्यक है कि हम कोई ऐसा शिक्षक हों जो कोई दूसरी भाषा जानते हों, उनके साथ मिलकर हम भाषा के संदर्भ में बहुत कुछ सीखें। हम उस भाषा की कुछ इतिहास जानें, उस भाषा का कुछ कल्चर जानें, उस भाषा से जुड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जानें। हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख जो लीडर्स रहे हैं, जो सेनानी रहे हैं, जो दूसरे राज्यों के हों, दूसरी भाषा बोलते हों, हम उनके ज़िंदगी के बारे में जानें तो एक राष्ट्रीय एकता का एक चेतना भी हम एक साथ विकसित कर पाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है।
हिंदी में कहते हैं कि लगभग 1,80,000 शब्द हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में मैं समझता हूं शायद ही 10,000 शब्दों का प्रयोग करते होंगे या उतना भी नहीं करते होंगे। तो ये वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जानें और दूसरे भाषाओं के शब्दों को भी जानेंगे तो उससे बहुत कुछ समझ में आता है। मैं अंग्रेजी के बारे में देख रहा था कि अंग्रेजी में कुल कितने शब्द हैं, तो अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि लगभग 6 लाख शब्द हैं और इस 6 लाख शब्दों में से लगभग 60% शब्द ऐसे हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे भाषा के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा भी उससे समृद्ध होती है, हमारी सोच उससे विकसित होती है और जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, इस ह्यूमन कम्युनिकेशन का जो नुआंसेस जो होता है, जो जिसको क्या कहेंगे महीन चीज़ें जो होती हैं, वो इस शब्दों के प्रयोग से हम व्यक्त कर पाएंगे। तो भाषा का ये महत्व है और मैं माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि भाषा के प्रति उनकी जो पकड़ है और उनका जो लगाव है, जो पैशन है, उससे हम हमेशा उत्प्रेरित होते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जिस तरह से उनकी भाषाओं का ज्ञान है और वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को अपने निज की ज़िंदगी में जिए। जब 2011 का सेंसस हुआ था तो ऐसे कुल 122 भाषाएं हैं जो 10,000 लोगों से भी ज़्यादा बोलते हैं और इन भाषाओं में से 22 भाषा तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और बाकी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने मिल करके इन सभी भाषाओं में प्राइमर्स डेवलप किए हैं। अब तक हम कुल 104 भाषाओं में प्राइमर्स विकसित करके हम उसको पब्लिक डोमेन में डाल चुके हैं। आज माननीय मंत्री जी 13 भाषाओं में और इसका विमोचन करेंगे और उसके बारे में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको उन भाषाओं का ज्ञान हो पाएगा। साथ ही साथ आज से अगस्त 2023 में जब चंद्रयान मून पर लैंड किया तो उसी समय माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को एक निर्देश दिया था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नित्य रूप से होती रहती हैं जो हमारी किताबों में नहीं है, क्योंकि किताबें तो साल में एक बार छपती हैं और उसमें अगर दूसरा एडिशन भी होता है तो हम साल में एक ही बार उनमें चीज़ों को समावेशित कर पाएंगे। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि बहुत ही आवश्यक है कि एनसीईआरटी के माध्यम से हम कुछ स्पेशल मॉड्यूल बनाएं जिसमें समकालीन जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को हम उसमें उल्लेख करें। तो हम लोगों ने चंद्रयान पर एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया और ये जो स्पेशल मॉड्यूल बनाया वो कई भाषाओं में बनाया, बहुभाषीय बनाया और उसको एज स्पेसिफिक बनाया। तो कुछ FLN जो कम से कम 2 क्लास के बच्चों को समझ में आ पाए, 3, 4, 5 के लिए जो प्रेप है, फिर मिडिल है और सेकेंडरी के लिए हम लोगों ने कभी कभी उसको 2 पार्ट में विभक्त कर दिया है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसके लिए अलग अलग स्तर पे बनाया है। तो उसके लिए भी हम लगातार मॉड्यूल्स विकसित कर रहे हैं और आज कई मॉड्यूल्स विमोचन होंगे। इंडिया एज अ 5th इकोनॉमिक पावर, इनफैक्ट जब मैं बोल रहा हूं कि हम 5th इकोनॉमिक पावर हैं तो हम शायद 4थे स्थान पर पहुंच चुके हैं। और इंडिया की डिजिटल सक्सेस पावर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कोविड-19 मैनेजमेंट में हमने किस प्रकार से मैनेजमेंट किया, इस पर भी हम लोगों ने स्पेशल मॉड्यूल बनाया है ताकि हमारे स्कूली बच्चों को इसका ज्ञान हो सके कि किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन के साथ पब्लिक लाइफ को और पब्लिक हेल्थ को सुदृढ़ किया जा सका। स्वच्छता पर एक स्पेशल मॉड्यूल है। एशियन गेम्स और जो स्पोर्टिंग मीट्स हो रही हैं उसमें जो भारत की बढ़ते हुए कदम हैं और किस प्रकार से हमारी मेडल टैली बढ़ती जा रही है, ये हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इसे जानें। और विरासत और विकास, हमारी जो विरासत है उससे हम कैसे क्या कुछ सीख सकते हैं। यदि आप एक किले को देखते हैं तो उस किले में
इतिहास तो है ही, लेकिन उसमें तरह तरह के साइंस भी छुपा हुआ है, उस समय की सोशियोलॉजी भी छुपी हुई है, किन लोगों ने उसको बनाया। तो वैसे हम लोगों ने प्राइमर्स बनाए हैं विरासत से विकास, तो ऐसे भी ढेर सारी आज स्पेशल मॉड्यूल्स को माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आज उसका विमोचन किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे इसे पढ़ सके। हम उसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर हम उसे ऑन बोर्ड कर देंगे। ये एनसीईआरटी के द्वारा इसे कई भाषाओं में विकसित किया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ये जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बन रही है और जो हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, एक हमें स्वप्न दिया है और एक हमें मील का पत्थर दिया है कि ये मील का पत्थर हमारे लिए है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही अहम है। और मेरा मानना है कि यदि हम 2047 में विकसित देश बनेंगे तो ये शिक्षा के लहर पर हम पहुंचेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी और उसके माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को और नागरिकों को एक बेहतर जिंदगी के लिए एक मौका हम दे पाने में सफल हो पाएंगे। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री शिक्षा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर को मैं अपने ओर से आभार प्रकट करते हुए उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर, आपकी प्रेरणा से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं और आपकी प्रेरणा से हम आने वाले दिनों में और भी बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हमें भाषाई विविधता को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे मंच के अग्रिम भाग में प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह मंच साक्षी है देश की अद्भुत विविधता और गौरवशाली एकता का। उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक, पूरब की हवाओं से लेकर पश्चिम की मिट्टी तक, भारत की आत्मा भारतवासियों में और हमारी भारतीय भाषाओं में बसती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा अलौकिक नज़ारा जो कश्मीरी, हिमाचली, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमिया, तमिल और हिंदी के संगम को एक माला में पिरोता है। आइए देखते हैं भाषाओं के संगम में एक विशेष प्रस्तुति। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इन बाल कलाकारों का।
बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति हमारे इन विद्यार्थियों की ओर से। एक बार जोरदार तालियां हमारे विद्यार्थियों के लिए और इनके अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। भाषाओं के संगम में एक और विशेष प्रस्तुति हमारे समक्ष अब लेकर आ रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जेएनयू और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 दिल्ली कैंट के विद्यार्थी। आइए जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक के हमारे ये विद्यार्थी हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जेएनयू और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 दिल्ली कैंट के विद्यार्थी हमारे समक्ष एक विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से पुनः हम अपने इन विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं।
भाषा कोई भी हो, देशभक्ति का जज्बा हर दिल में एक समान है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे इन बाल कलाकारों के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, जिन्होंने भारत की आत्मा को इन गीतों में पिरोया। भारत के हर क्षेत्र की अपनी भाषा, लोक कला और शास्त्रीय नृत्य है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय भाषा समिति पद्मश्री श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें और आज के इस शुभ उपलक्ष्य पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आइए जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत करें अध्यक्ष महोदय का। आदरणीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी और संजय कुमार जी और बाकी सभी शिक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, अध्यापक वृंद और भारत के आशा ज्योति रूप छात्र वृंद भी। मैं जब गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था तब मेरे गांव में ही 7 भाषा बोलने वाले छात्र थे, 7 भाषा बोलने वाले। हम सभी कक्षा में, यद्यपि कक्षा में कन्नड़ भाषा थी, लेकिन सभी छात्र सहजता से मिलते जुलते 7 भाषाएं सीखते थे। मुझे लगता है आज भी गांवों में, विशेषतः राज्यों के जो सीमावर्ती जिलाएं रहते हैं, सभी ऐसे जिलाओं में, गांवों में या नगरों में भी ऐसे 5-6 भाषाएं बोलने छात्र परिवार रहते ही हैं। सहजता से एक दूसरे भाषा सीखते हैं। और काशी तमिल संगमम के उद्घाटन संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहा, ये जो भारत में जितनी भी भाषाएं हैं और भाषा बोलने वाले लोग हैं, इन भाषाओं के बीच और भाषा बोलने वालों के बीच जो आत्मीयता है, इस आत्मीयता के कारण ही लाखों सालों से भारत एक अड़िग, एक राष्ट्र के रूप में निरंतर प्रवाहमान आया है। जो भाषा के द्वारा जो आत्मीयता निर्माण होती है लोगों के बीच, इससे वो एकता बनती है, इससे राष्ट्र की एकता अभी तक आज भी है। भाषा इस प्रकार एकता का साधन है। हमें आजकल लगेगा, कुछ लोग बोलते भी हैं कि कितनी भाषाएं सीख सकते हैं, लोड नहीं होना। वस्तुतः और एक भारतीय भाषा सीखना, एक विदेशी भाषा सीखना जैसे, ये नई भाषा सीखना जैसा नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं में 40 से 50% शब्द समान है। पहला विषय, सभी भारतीय भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था समान है, अक्षरमाला समान है, वाक्य रचना समान है। वाक्य रचना का उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे अंग्रेजी में यस वी वो पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न है, स्ट्रक्चराइज। भारतीय भाषा में, सभी भारतीय भाषाओं में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यस वो वी स्ट्रक्चर है। सभी भारतीय भाषाओं का अंडरलाइंग ग्रामर समान है। और हमारे रक्त के कण कण में सभी भारतीय भाषाएं हैं परंपरा से। अब सभी भारतीय भाषाओं का श्रवण संस्कार है। हमें कोई भी भाषा सुनने में, तमिल सुनिए या असमिया सुनिए या पंजाबी सुनिए, हमें ये अपनी भाषा ऐसा लगती है। ये भाषा के कारण ये जो भावनाएं, इसलिए भाषाएं अनेक भाव एक, ये हम बोलते हैं। और हमारे दैनंदिन व्यवहार के लिए कितने शब्द चाहिए। सामान्य दैनंदिन व्यवहार जो हम रोज व्यवहार करते हैं, इसके लिए 400
से 450 शब्द पर्याप्त है। कुछ पढ़े लिखे कार्यालय कार्य आदि हम जब बाकी काम भी करना है तो इसके लिए 1000 से 2500 शब्द पर्याप्त है। आपके भाषा के स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी हो, कोई भी भारतीय भाषा हो, कितने शब्द रहते हैं? 3000 से 4000 तक, इतना ही। कितनी वाक्य रचनाएं? 100-125 वाक्य रचनाएं। साहित्य भाषा में 170 वाक्य रचनाओं का प्रयोग होता है। इतना ही है। बस इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कुछ अगर हम ध्यान से अभ्यास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उच्चारण करेंगे, तो हम आसान से हर एक भारतीय 5-6 भारतीय भाषा सीख सकते हैं। ना बच्चों के लिए, केवल छात्रों के लिए नहीं, ये प्रौढ़ लोगों के लिए भी। घर में एक भाषा सीखते हैं, स्कूल में 2-3 भाषाएं सीखते हैं, गली में 1-2 भाषा सीखते हैं, और अन्य वाणिज्य आदि व्यवहार में और 1-2 भाषा सीख सकते हैं। तो इस प्रकार अभी हमें, जैसे प्राचीन भारत में भाषा कलह नहीं था, भाषा विवाद नहीं था, इतिहास में कहीं कभी उल्लेख नहीं मिलता है। बहुभाषी समाज हर स्थान में, हर राज्य में, हर जिले में बहुभाषी लोग मिलते हैं। तो उस प्रकार के भारत को फिर से हमें निर्माण करना है, बहुभाषी समाज को सब जगह निर्माण करना है। क्यों? भाषा केवल एक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। भाषा, भारतीय भाषा हमारा जीवन दर्शन है, हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है। भाषा और संस्कृति अविभाज्य है। भाषा के साथ संस्कृति जाती है, संस्कृति के साथ भाषा जाती है। इसलिए हमें भारत में, और भारतीय ज्ञान परंपरा कहाँ है? भारतीय भाषा में है। हर एक भारतीय भाषा भारतीय ज्ञान का एक महान भंडार है। तो इसलिए हमें और एक भारतीय भाषा सीखो, और एक भारतीय भाषा सीखे, यह एक अभियान चलाना है। भारतीय भाषा क्यों है? भविष्य भारत का निर्माण के लिए भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए भारतीय भाषा, भारतीयता के लिए भारतीय भाषा, भव्य भारत निर्माण करने के लिए भारतीय भाषा, समृद्ध भारत निर्माण करने के लिए भारतीय भाषा, नवाचार के लिए भारतीय भाषा, विकसित भारत के लिए भारतीय भाषा। इस प्रकार हमें भारतीय भाषा के आधार पर नवभारत निर्माण करने का संकल्प करना है। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। आपके शब्द निश्चित रूप से हमें नई दृष्टि और नई दिशा की ओर लेकर जाते हैं। अब हम अपने सभी विशेष अतिथियों से निवेदन करते हैं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय भाषाएं अपने भीतर अनगिनत कहानियां, परंपराएं और विविधताओं को समेटे हुए हैं। हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती और अन्य भाषाएं न केवल हमारे विचारों को शब्द देती हैं, बल्कि हमारी भावनाओं को भी गहराई से व्यक्त करती हैं। भारतीय भाषा समर कैंप हमारी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर को सहेजने और संवारने का एक अभूतपूर्व अवसर है। आज इस मंच पर एक ऐतिहासिक क्षण हमारा इंतजार कर रहा है। भारतीय भाषाओं के प्रचार और शिक्षा में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए भारतीय भाषा समर कैंप का विमोचन और भारतीय भाषाओं में तैयार की गई नई प्रवेशिकाओं एवं विशेष मॉड्यूल्स का लोकार्पण। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर भारतीय भाषा समर कैंप का डिजिटल विमोचन करें।
कैंप। इसका नाम सुनते ही बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये देता है मस्ती, दोस्ती और कुछ नया सीखने का मौका। इस बार समर कैंप में बच्चों को मिलने जा रहा है एक खास तोहफा, जहां बच्चे सीखेंगे अनेक भारतीय भाषाएं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है, हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। इसी सोच के साथ बच्चों को नई भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संविधान ही हमारी बहुभाषी आयाम को प्रस्तापित करता है। वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसकी कई आयाम है, कई एस्पेक्ट है। उसमें प्रमुख एस्पेक्ट है मातृभाषा आधारित शिक्षा प्रणाली, भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत के बच्चों की दक्षता, भारत की सैकड़ों भाषाओं से आती है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में ये भारतीय भाषा समर कैंप सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। हर दिन की पढ़ाई के लिए NCF के आधार पर तैयार मार्गदर्शिका के अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक, माता पिता और अभिभावक भी इस यात्रा में साथ होंगे, जिससे बच्चे आत्मविश्वास के साथ सीख सकेंगे। इस समर कैंप में बच्चे भाषा से दोस्ती करेंगे, अभिवादन, अक्षर एवं संख्या ज्ञान से शुरुआत करेंगे, रोल प्ले, गीत, नृत्य और चित्रों से सीखेंगे, भोजन, कहानियाँ, नाटक और खेलों के माध्यम से संस्कृति से जुड़ेंगे और मानचित्रों की मदद से करेंगे भारत की खोज। भारतीय भाषा समर कैंप का आखिरी दिन होगा सबसे खास, जब बच्चे मंच पर आएंगे और गर्व से दिखाएंगे जो जाना है, जो सीखा है, और पाएंगे एक सर्टिफिकेट और ढेर सारी यादें। जब ये 7 दिन होंगे पूरे, तो हर बच्चा गर्व से कहेगा, मैंने एक नई भारतीय भाषा सीखी और एक नया भारत देखा। मैंने एक नया भारतीय भाषा सीखी और एक नया भारत देखा। आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस पहल को कर रहे हैं लॉन्च। आइए इस समर कैंप का हिस्सा बने और देखें एक भारत श्रेष्ठ भारत के अद्भुत रंग। भारतीय भाषा समर कैंप ये पहल हमारी शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं के महत्व को और गहराई से स्थापित करेगी और हमारी भावी पीढ़ी को अपनी भाषाई पहचान पर गर्व करना सिखाएगी। अब समय है भारतीय भाषाओं में तैयार की गई नई प्रवेशिकाओं के विमोचन एवं लोकार्पण का। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे भारतीय भाषाओं में तैयार की गई नई प्रवेशिकाओं को देश को लोकार्पित करें। यह प्राइमर्स बच्चों को न केवल भाषा सीखने में सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें भारत और इसकी विविधता को समझने का भी अवसर देते हैं। वो भी उनकी प्रारंभिक उम्र से ही। इन प्राइमर्स में ध्वनियों की पहचान, वर्णमाला की समझ, पढ़ने और लिखने के अभ्यास पर विशेष जोर दिया गया है। ये बच्चों की मातृभाषा, उनकी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने में सहायक है। इनके माध्यम से हर बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ते हुए बुनियादी साक्षरता और कौशल की दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ा सकता है। एक बार पुनः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर भारतीय भाषाओं में तैयार की गई नई प्रवेशिकाओं का डिजिटल विमोचन भी करें। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में मूलभूत और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। बुनियादी शिक्षा को प्रभावी बनाने के संसाधनों में से एक है प्राइमर यानी प्रवेशिकाएं। बच्चों के लिए ध्वनि, अक्षर, पढ़ने और लिखने के अभ्यास का अवसर प्रदान करती हैं ये प्रवेशिकाएं। बच्चे की मातृभाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने में भी ये प्रवेशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की उत्प्रेरणा और मार्गदर्शन में NCERT और भारतीय भाषा संस्थान CIIL मैसूरू द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं विकसित करने का उद्देश्य है मातृभाषा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, ताकि बच्चे अपने पर्यावरण और परिवेश में आधारभूत शिक्षा ग्रहण कर सकें। पहले चरण में 2, दूसरे चरण में 52, तीसरे चरण में 25 और चौथे चरण में 25 प्रवेशिकाएं विकसित की जा चुकी हैं। प्राइमर्स विकसित करने की इस अनवरत यात्रा में विभिन्न भारतीय भाषाओं में अब तक कुल 104 प्राइमर्स विकसित हो चुके हैं। सरल भाषा, रेखा चित्रों और आकर्षक रंगीन चित्रों में उपलब्ध भारतीय भाषाओं में विकसित ये प्राइमर्स मूलभूत शिक्षा की नींव को मजबूत करने में, बाल हृदयों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता और अनुराग उत्पन्न करने में अत्यंत प्रभावी माध्यम सिद्ध होंगे। अपने 121 प्रवेशिकाओं के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों द्वारा 13 प्रवेशिकाओं का आज जनहित में लोकार्पण किया जा रहा है। इन प्राइमर्स के साथ साथ विशेष यानी स्पेशल मॉड्यूल्स भी तैयार किए गए हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए विशेष मॉड्यूल्स का विमोचन करें और इन्हें देश को लोकार्पित करें। इन मॉड्यूल्स को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जैसे भारत का 5वां आर्थिक महाशक्ति बनना, डिजिटल इंडिया की सफलता, भारत लोकतंत्र की जननी, कोविड-19 का प्रभाव और उससे मिली सीख, स्वच्छता का संदेश, एशियन गेम्स, भारत की खेलों में शानदार उपलब्धियां। ये सभी विषय बच्चों में न केवल ज्ञान की गहराई बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें एक जागरूक, गर्वित और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। इन विशेष मॉड्यूल्स को खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं एक बार पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए विशेष मॉड्यूल्स का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल विमोचन भी करें। भारत पिछले एक दशक में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज ये विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक सभी को ये जानना जरूरी है कि भारत ने हाल ही में कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में NCERT ने विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं। इन मॉड्यूल में भारत की नई सफलताएं, बड़े बदलाव और प्रेरक व्यक्तित्वों की कहानियां शामिल हैं। अब तक चंद्रयान, नारी शक्ति वंदन, G20, नए आपराधिक कानून, बिरसा मुंडा और संविधान जैसे मॉड्यूल बनाए गए हैं जो NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में
आज नए विषयों पर मॉड्यूल्स जारी हो रहे हैं। इंडियाज 5th इकोनॉमिक पावर, भारत की डिजिटल सफलता और शक्ति, भारत लोकतंत्र की जननी, कोविड-19, स्वच्छता, एशियाई खेल या खेलों में सफलता और विरासत एवं विकास में अधिगम। इन मॉड्यूल का मकसद है बच्चों में जिज्ञासा जगाना, सोचने समझने की गहराई बढ़ाना और उन्हें देश की प्रगति से जोड़ना। ये इतने सहज और प्रभावी हैं कि कोई भी शिक्षक इनका उपयोग करके कक्षा में संवाद, सोच और बदलाव की शुरुआत कर सकता है और इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्यों को कर सकता है साकार। आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इन मॉड्यूल का अपने कर कमलों से कर रहे हैं विमोचन। भारतीय भाषाओं में तैयार की गई ये प्रवेशिकाएं और विशेष मॉड्यूल्स इस बात का प्रतीक हैं कि हम चाहे कितने भी अलग हों, पर हमारी एकता और हमारा उद्देश्य हमें हमेशा एक ही धागे में पिरोता है। हमारी भाषाएं हमारे विचारों का आधार हैं, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब हैं और हमारी एकता का प्रतीक हैं। हमारी मातृभाषाएं केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और हमारा गर्व है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारतीय भाषाओं के प्रति आपकी गहन प्रतिबद्धता हम सभी को यह संदेश देती है कि एक समावेशी और सशक्त शिक्षा व्यवस्था वही होती है जो भाषाओं की विविधता को अपनाकर हर छात्र को अपनी मातृभाषा में सोचने, समझने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों व आशीर्वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी का। नमस्कार। आज की कार्यक्रम की मंच पे उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चोमू कृष्ण शास्त्री जी, NCERT के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्राची पांडे जी, यहाँ उपस्थित शिक्षाविद समूह, NCERT, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन, JNV तथा अन्य सभी पदाधिकारी महानुभावगण, प्रिय विद्यार्थी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले आदरणीय चमू शास्त्री जी को आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने भारतीय भाषा समिति की प्रयास से और NCERT की सहयोग से इस बार बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी में एक नया व्यवस्थित आयाम जोड़ने का शिक्षा जगत में सफल हुआ है। समर कैंप बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। समर कैंप में अपने अपने रुचि के हिसाब से टेक्स्ट बुक से थोड़ा आगे बढ़ के, टेक्स्ट बुक से परे कुछ ज्ञान आहरण की प्रतियोगिता, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स का हो, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, सॉन्ग, म्यूजिक, ऐसे अनेक आयामों में बच्चों को इन्हीं दिनों में एक विशेष आयाम में जुड़ा जाता है। एक्सपोजर ट्रिप भी किया जाता है, कुछ इवेंट होते हैं, लेकिन उस श्रेणी में, उस श्रृंखला में आज एक नया आयाम जुड़ा। अपने मातृभाषा के अलावा अपने ही स्कूल में और एक अपने रुचि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रुचि के हिसाब से और एक भाषा को सीखना,
7 दिन 15 दिन उस भाषा को सीखना और उसमें दक्षता हासिल करना, जिसमें अपना व्यक्तित्व विकास में सहयोगी होगा, इस प्रकार की एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्कूल डिपार्टमेंट ने इसको आज देश के लिए समर्पित कर रहा है। मैं आदरणीय संजय कुमार जी तथा उनकी तमाम टीम को, राज्य सरकारों की शिक्षा विभाग की तमाम टीम को शुभेच्छा देता हूं। जब हम 1-2 महीने के बाद इसकी संकलन करेंगे, निश्चित रूप में देश में नई भारत का जो नई उमंग आज दिख रहा है, उसकी एक अच्छे संख्या के साथ इस एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम अपना ही भाषा तक सीमित नहीं रह के हम दूसरे भाषा को भी, दूसरे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब अपने ही भाषा है, अपने और एक भाषा को सीखने का, आत्मीयता की भाषा को सीखने का हम लोग सफल होंगे। इस दृष्टि से आज के कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही आज हमारे देश में नई सेतु, आज जो हम लोगों ने प्रवेशिका का लोकार्पण किया, आज इस प्रवेशिका समूह को मिला के देश में 117 प्रवेशिका प्राइमर द्विभाषी या त्रिभाषी आज हम लोगों ने बना लिया है। शायद हमारी लक्ष्य था 122 में, और 5 प्रवेशिका हम बना देंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सही अमल करने में, मल्टीलिंग्वलिज्म को, हम मातृभाषा आधारित शिक्षा के लिए हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, अनेक राज्यों में राज्य भाषा है, और उन राज्य भाषा और आपाततः शेड्यूल लैंग्वेज में आज हम प्राइमर के साथ एक नया ब्रिज बनाने का काम करने में अत्यंत सफल हुए। मैं एनसीईआरटी को विशेष करके इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं। तीसरा, किताबों की परे मित्रों, जब हमारी बच्चों को टेक्स्ट बुक से, आज तो एनसीईआरटी की किताब भारत की लगभग 22 राज्यों में, मेरे को जो कहा गया 22 राज्यों में अडॉप्ट पूरा ऐसे ही ग्रहण करना, नहीं तो स्थानीयता की प्रसंग को जोड़ के इतिहास में, समाज तत्वों में, विज्ञान और गणित तो समान ही होती है, लेकिन बाकी विषयों को अडॉप्ट करके आज एनसीईआरटी की किताब 22 राज्यों ने ग्रहण किया है। अगर यूनियन टेरिटोरी वगैरह को मैं, क्योंकि सारे यूनियन टेरिटोरी धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, सीबीएसई की बोर्ड यानी एनसीईआरटी की किताब। आज एनसीईआरटी हमारी देश की ज्ञान प्रवाह की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। एनसीईआरटी की किताब गीता, बाइबल, कुरान जैसे हमारे लिए अत्यंत पवित्र पाठ्य पुस्तक हो चुकी है। आज उसी पाठ्य पुस्तकों में मातृभाषा को, स्थानीय भाषा को जोड़ने के लिए इस प्रवेशिका की नई सेतु पूर्णांग की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपको शुभेच्छा देने के साथ, जो अपने पढ़ाई के परे एनसीईआरटी ने ज्ञान प्रवाह को बढ़ाते हुए जो मॉड्यूल्स बनाए हैं, विशेष कथा कहानी बनाई है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आज 26 मॉड्यूल 7 विषयों में, भारत 5वीं अर्थनीति, जैसे संजय जी ने कहा कि अभी तो हम 4th इकोनॉमी बन चुके हैं। वस्तुतः हमारी डिजिटल सक्सेस तथा उसकी ताकत, हम प्रजातंत्र की जननी है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी कोविड-19 की सफल मैनेजमेंट, स्वच्छता, हमारी खेल में दक्षता, एशियन गेम्स एंड अन्य खेलों में सफलता, और हमारी विरासत के बारे में चर्चा, हमारी विरासत और विकास की दोनों की चर्चा, यानी आज देश में काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर बन रही है, विरासत की पुनर्जीवित किया जा रहा है, अयोध्या जी में नया मंदिर बनी है, देश में नई संसद भवन बनी है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सारे स्मृतियों को नए सिरे से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पालन किया जा रहा है। ये सारा विषयों को अभी तक मेरे पास जो सूचना मिली है, ऐसे 23 सब्जेक्ट में एज अप्रोप्रिएट 69 मॉड्यूल्स एनसीईआरटी ने बनाई है। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं आज की इस कार्यक्रम को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कार्यक्रम को, समर कैंप में बहुभाषी प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम को मैं आज बिहार से जन्मी, तमिलनाडु में पली बढ़ी, परीक्षा दी, अभी 10th क्लास में पास की हुई आदरणीय डी जया कुमारी के लिए समर्पित करता हूं। इन दिनों में हम लोगों ने अखबारों की सुर्खियां पढ़े होंगे। बिहार में जन्मी एक श्रमिक की बेटी, जिनकी पिताजी पिछले 17 साल से अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पुरुषार्थ की अन्वेषण में बिहार से जाकर चेन्नई पहुंचे। उनकी तीनों बेटियों को उन्होंने वहां की तमिल मीडियम की स्कूल में पढ़ाया और हम सब के लिए ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सफल निदर्शन है, सफल वो सर्टिफिकेट है। जिया कुमारी ने अपने तमिल पेपर में 100 में से 93% की मार्क रखी है। और वो कहती है, दिया कुमारी जी जो बात कहती है वो बहुत ही एक मर्मस्पर्शी बात है। उन्होंने अपने 500 मार्क में से 467 मार्क रखी है। वो कहती है, तमिल was definitely harder than Hindi, but once you began to understand it, it becomes easy. Everyone here speak only Tamil, and I spoke with them in that if you live somewhere, you must learn the language spoken there. It also helps you mingle with society easily. मित्रों, इससे बड़ी स्टेटमेंट आज के दिन में कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग भाषा को अपने निहित स्वार्थ की एक वेपन मानते हैं, एक उन्मादना खड़ा करने के लिए आयुध मानते हैं, उनके लिए जिया कुमारी जी की, बिहार में जन्मी जिया कुमारी बच्ची की तमिल मीडियम की स्कूल में 93 नंबर रखना आउट ऑफ 100, यह अपने आप में एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं जब हमारी संकलन हम करेंगे, और अभी भी हम लोग अल्प समय में 2 प्रोग्राम देखे, दोनों स्कीड एक प्रकार से देखे। एक मैं जितना समझ पाया, हिमाचल की सेंट्रल स्कूल की बच्चियां पहला ग्रुप में आए थे, सभी हिमाचल की स्कूल में, नवोदय विद्यालय, हिमाचल की नवोदय विद्यालय की बच्चे आए थे। 10 भाषाओं में तमिल से लेके आसाम होके, उड़ीसा होके, बंगाल होके ये कश्मीर तक पहुंच गए। हिमाचल की नवोदय विद्यालय, उन्होंने 10 भाषाओं में, यहां सब विभिन्न भाषा भाषी की लोग बैठे होंगे, सभी को अपने अपने भाषा को लेके अपना अभिमान भी है। सब ने अनुभव किया है, बच्चों ने निर्भुलता के साथ, स्पष्टता के साथ उन भाषाओं को आत्मसात करके उसको अभिनय किया, उसको जिया हम लोगों के सामने। वैसे ही दिल्ली की 2 केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने, मैं गिनती नहीं कर पाया कितने भाषाओं में उन्होंने गाना गाया होगा, लेकिन शायद 7 बात, अब आज 7 तो कह देते हैं मातृभाषा के दिन में। और यहाँ हमारे मित्र राहुल जी और निधि जी बैठे हैं, मेरे उनके साथ एक रोज की झगड़ा चलता है। मैं उनको अभी भी निवेदन करूंगा, नवोदय वालों को भी निवेदन करूंगा, सार्वजनिक रूप में निवेदन करूंगा, कम से कम एनईपी लागू हो गया है, कम से कम फाउंडेशनल स्टेज की बच्चों को तक संख्या और भाषा में तो कम से कम अपने मातृभाषा के साथ जोड़ने का हम प्रयास करें। सेंट्रल स्कूल में इंग्लिश की प्रभाव में मानता हूं, नवोदय भी थोड़ा बहुत उस दिशा में है।
सीबीएसई तो पूरा उस दिशा में है। लेकिन मैं आप सबको, इस देश को अगर विकसित करना है मित्रों, देश को एक नंबर की अर्थनीति बनानी है, उसकी कोई शॉर्टकट नहीं। हमको अपने बच्चों को कम से कम 8वीं तक अपने स्पष्टता के लिए अपने ही मातृभाषा में, मातृभाषा भारत की प्राइमर को हम गिने तो 122 तक पहुंचेगी। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आप दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी को, जो कंज्यूमर हैंडलिंग करते हैं, उनके पास जाइए, टेलीफोन कंपनियों के पास जाइए, एप्पल फोन सबके हाथ में है। एप्पल फोन पे सभी भाषा की, दुनिया की सभी भाषाओं की सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, उसकी कंपैटिबिलिटी हो जाता है। अगर व्यवसायी अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट स्पेस बढ़ाने के लिए ये मेहनत कर सकता है, तब आप सब मेरे बच्चों के दिमाग में सॉफ्टवेयर लिखने वाले, हार्डवेयर मेंटेन करने वाले लोग ऐसे क्यों नहीं सोचोगे। इसलिए मेरे को उचित लगा कि मैं कितना रोज झगड़ा करूं, क्यों कटु वचन कहूं। मैं आपको सार्वजनिक रूप में अनुरोध करना चाहूंगा, कम से कम आप इस साल, जब ये हमारे दीदी ने कहा कि मैं कितना भाषा में संगीत हुआ पूछा, तो उन्होंने कहा 7 से तो 7 अच्छा ही है ना। चलो मेरी ही गलती, मैं क्यों टीचर से झगड़ा करूं, फेल हो जाऊंगा। टीचर से झगड़ा नहीं करना। हमें गर्व होगा और हमारी सहजता होगी मातृभाषा में, अगर हम पढ़ाने, जिस भाषा में हम पहला शब्द सुनते हैं, पहला शब्द बोलते हैं, अगर उसमें हम एक निर्दिष्ट समय तक, देखो हमें विश्व को जीतना है, हमारी लक्ष्य विश्व की सेवा करना है। प्रधानमंत्री जी ने G20 मीटिंग बुलाई तो विश्व की पिछड़े देशों को भी साथ में बुलाया। G20 के प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल साउथ को भी जोड़ा गया। ग्लोबल साउथ में हम ये चर्चा किए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। विश्व की पर्यावरण को ठीक रखना है तो हमारी बच्चों को प्रारंभिक दिनों में पर्यावरण के बारे में ज्ञान पहुंचानी पड़ेगी। ज्ञान पर्यावरण के बारे में पहुंचानी है, तब उनको हमें मातृभाषा में समझानी पड़ेगी। पेड़ पौधा, पानी, आग, वायु, इसकी जो हमारी कथा कहानी सामाजिक संस्कारों में शिक्षा है, उसको हमें इंस्टीट्यूशनलिस्ट फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा। उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा। मैं भी आते आते नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की कुछ वेबसाइट, कुछ पोर्टल देख के आया। ये बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत रिच भी नहीं है। मेरा अपेक्षा रहेगा इसकी रिचनेस बढ़े। अगर भारत की गेमिंग की दुनिया कार्टून को एक कमर्शियल कमोडिटी बना चुका है, तो भारत सरकार 25 करोड़ बच्चों को क्यों फ्री पोर्टल में ये उपलब्ध नहीं कराएगा। हमें परंपरागत तरीके को छोड़ के आउट ऑफ बॉक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। एआई आज एक इनएविटेबल दुनिया हम लोगों से जुड़ चुकी है, हमें उसे डरना नहीं है। हमें, मैं तो अपील करता हूं शिक्षा विभाग के सारे तमाम थिंक टैंक यहां बैठे हैं, एआई को आने वाले इसी सत्र में मॉड्यूल की फॉर्म पे नई किताब बना रहे हैं एनसीईआरटी, चैप्टर की फॉर्म पे, फॉर्मल एजुकेशन में, इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव फॉर्म पे। मैं इसी साल भारत की स्कूली बच्चों को एआई शिक्षा के साथ जोड़ने की आपको आह्वान करता हूं। उसके उपाय निकालिए। हम दुनिया की स्पर्धा में भारत के बच्चों को पीछे नहीं रख सकते हैं। इसी शिक्षा वर्ष में एज अप्रोप्रिएट एआई एम्बेडमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्स्ट बुक करना ही पड़ेगा। यह भी मातृभाषा में होनी चाहिए। दुनिया के सारे एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, भारतीय भाषाओं की साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। कभी कभी हम गूगल में या हमारे कोई दूसरे, मैं अभी एक नौजवान को पूछा
कि आप कई प्रकार के LLM यूज करते हो, उसके अनुभव क्या है। उन्होंने मेरे को अपना अनुभव बताया, कहा कि एक इंस्ट्रूमेंट ने, एक कंपनी की LLM की उत्तर में बड़े शॉर्टकट की उत्तर आ जाती है, आती है लेकिन शॉर्टकट आ जाती है। दूसरे LLM में आती है लेकिन थोड़ा बोरियत है, उसमें आती है लेकिन यार बहुत बोरियत है। एक LLM में बहुत मधुरता के साथ, सरलता के साथ हमको समझने को मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी, विशेष करके AI, ML, ये सारे इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी आज नई जादूगर बन चुके हैं। हमारी चिंता है कि हम उसमें भारतीय भाषाओं को उसमें से कैसे जोड़े, तब जाके ये फोर्स मल्टीप्लायर हो पाएगा, ये अपना गति पकड़ पाएगा। हमें इंक्रीमेंटल रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें एक्सपोनेंशियल जंप चाहिए। समय हमारे पास कम है। इस बार हमारी सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाई, उसमें मेक इन इंडिया की भी एक प्रमुख फैक्टर था। मित्रों, मैं आज उस विषय को यहां इसीलिए उल्लेख किया, एक देश की एकेडमिक थिंक टैंक के सामने इस विषय को मैं रख रहा हूं। अगर हम चंद्रयान बना पाएंगे, अगर हम ब्रह्मोस और आकाश को सफलता के साथ देश की सुरक्षा के लिए लागू कर पाएंगे, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की मजबूती है। हमारी देश में और रिसर्च होनी चाहिए। हम PMRF को नई रूप में लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री रिसर्च फंड को हम नई रूप में लेके आ रहे हैं। मित्रों, उस NRF को भारत के उद्देश्य के साथ, नेशनल प्रायोरिटी के साथ जुड़ने के लिए हमें भारत की सर्व समाज में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना पड़ेगा। समाज की सभी वर्गों के लोगों को उस पाइपलाइन से जोड़ना पड़ेगा। मित्रों, उस पाइपलाइन, समाज की सभी वर्गों को उस विकसित भारत की पाइपलाइन में जोड़ने के लिए एक ही चाबी है, एक ही भाल्व है, उसका नाम है भारतीय भाषा। हमारे ऊपर चीजों को लादा गया था, कोई शौक से लादा नहीं गया था, योजना से लादा गया था। एक्सीडेंटली हमारे ऊपर, हमको कुछ नहीं मिला है, योजना से हमारे ऊपर बेड़ी कसा गया था, जेल में हमको डाला गया था, मेंटल फ्रेमवर्क हमारे इसे बनाने का कोशिश किया गया था, हमको लंबे समय तक गुलामी में रखने के लिए षड्यंत्र किया गया था। कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी अपने भाषा की स्वाभिमान से, भाषा तो अभिव्यक्ति का, संस्कार का, संचार का माध्यम ही है। अगर हम अपने बातों को समझा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तो सृजन भी नहीं कर पाएंगे। इनोवेशन की, सृजन की पहला शब्द है स्पष्टता, समझ। मित्रों, ये अपने भाषा के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। मैं आप सबको जानता हूं, सभी की एक एक भाषा है, मातृभाषा है। हम कामकाज दुनिया में 2, 3, 4, 5 प्रकार की भाषा से हमको जूझना पड़ता है। हमारी कोई हरियाणा का व्यक्ति अगर कर्नाटक में शिक्षक बनता है तो उसको 3 भाषा समझना पड़ता है। अगर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति पहले कर्नाटक में पोस्टिंग होता है, बाद में दिल्ली में पोस्टिंग हो जाए तो होता है, तो 4 भाषा सीखना पड़ता है। हमारी ऑल इंडिया सर्विस में जो अधिकारियों के बच्चे देश में विभिन्न जगह में घूमते हैं, वो कम से कम 3, 4, जरूरत पड़ने से 5 भाषा भी सीखते हैं। जब हम बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो हम 5 भाषा सीख के आते हैं। धीरे धीरे उसको केंद्र में मातृभाषा रखते हुए और लेयर्स ऑफ लैंग्वेज सीखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज इस समर कैंप के आयोजन उस दिशा में, और मैं आज इसीलिए जिया कुमारी को आज के कार्यक्रम की हेतु को समर्पित कर रहा हूं। वो हमारे लिए प्रेरक रही, हमारे लिए प्रेरणा रही कि कुछ भी संभव है। कोई भी भाषा हमारा बाहर की भाषा नहीं है, सब भारतीय भाषा में। मैं तो देश में प्रवास करता हूं, पिछले 40 साल से देश में घूम रहा हूं।
लगभग अनेक जिलों में गया हूं। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, आप धीरे धीरे भारत की सभी भाषाओं को 1-2 घंटा सुनोगे तो समझ ही जाओगे। बोलना थोड़ा समय लग सकता है, आधे भाषा ऐसा है बोल भी जाओगे। और भाषा हमारे लिए शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्मांड को दर्शाने के लिए तत्व है। लोटस इंग्लिश में एक ही शब्द है। लोटस की भारतीय शब्द में, संस्कृत में केवल कम से कम 15-20 अर्थ है, अभिव्यक्ति है उसकी। भारतीय भाषा की इस गहराई को हम अपने नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, पढ़ने पढ़ाना और विशेष करके टेक्नोलॉजी में उसको कैसे हम जोड़े। आज की ये प्रतियोगिता, आज के मॉड्यूल और आज की प्रवेशिका भारतीय भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और नीचे तक ले जाने के लिए एक उपक्रम है। मैं आप सबको फिर बधाई देता हूं। इसको सफल आने वाले महीना भर में हम सब मिलकर देश में सभी जिलों में, सभी सब डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्कूल तक पहुंचाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपकी भाषाओं के प्रति गहरी आस्था, विद्वता और संवेदनशील दृष्टिकोण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आशा है कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से संयुक्त सचिव महोदया श्रीमती प्राची पांडे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। Thank you. Honorable Shiksha Mantri ji, respected Shri Dharmendra Pradhan ji, respected Shri Sanjay Kumar ji, Secretary, School Education and Literacy, respected Professor Dinesh Prasad Saklani ji, Director NCERT, respected Shri Chamu Krishna Shastri, Padma Shri, Chairman, Bharatiya Bhasha Samiti. It is my honor and privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion, marking the unveiling of the special modules, launching of the Bharatiya Bhasha Summer Camp and primers, all of which highlight Bharat's remarkable achievements, diversity, spirit, and potential. First and foremost, we extend our deepest gratitude to our Honorable Shiksha Mantri ji. Sir, your unwavering support and visionary leadership in championing the initiatives aligned with the NEP 2020 and the national curriculum frameworks. Multilingualism is an important tool and will be instrumental in shaping the future of education in our nation. Thank you, sir, for your inspiring presence and guidance. We are also immensely thankful for the august presence of Shri Sanjay Kumar, Secretary DOSAL. Your commitment and dedication to the cause of multilingualism provides us with invaluable direction and encouragement. Thank you, sir, for advising us on the minutest of details. Our sincere appreciation goes out to esteemed Professor Dinesh Prasad Saklani, Director NCERT. Sir, your expertise and the pivotal role of NCERT in developing these insightful modules and the 19 primers for the Bharatiya Bhasha Summer Camp are truly commendable. NCERT is an important partner in making multilingualism a success. We are deeply honored by the presence of Shri Chamu Shastri ji, Padma Shri, Chairman, Bharatiya Bhasha Samiti. Sir, your profound knowledge and passionate advocacy for Indian languages has been a guiding force behind initiatives like the Bharatiya Bhasha Summer Camp. Thank you for your inspiring leadership. The unveiling of special modules and the 19 primers, coupled with the Bharatiya Bhasha Summer Camp, signifies a powerful step forward in realizing the goals of NEP 2020 and the national curriculum frameworks. We look forward to a renewed and strengthened collaboration with all stakeholders, all the states, all the UTs, all of our stakeholders who have also joined online today. Number of schools have also joined. Thank you for furthering these transformative educational endeavors. Finally, a heartfelt thanks to everyone present here today for your keen interest and participation in this significant event. Your presence underscores the collective commitment to advancing education and celebrating Bharat's achievements.
Thank you, one and all. Jai Hind. धन्यवाद महोदया। अपनी भाषाओं का गर्व से प्रयोग करें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करें। आइए हम मिलकर अपनी मातृभाषाओं को पुनर्जीवित करें और आने वाली पीढ़ियों को इनकी महत्ता समझाएं। मैं सभी को धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि हम मिलकर भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बेहतर और ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने विशेष अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जितने भी अतिथिगण आज हमारे साथ इस सभागार में मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Let me also inform you that high tea has been arranged for VIPs at VIP lounge first floor and high tea for other delegates and guests is arranged at ground floor, hall number 1 and 3. Thank you everyone. Thank you so much.